तो अब हम इस लेक्चर में अगले नंबर के बारे में यानी कि नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 का जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है यानी गुरु का प्लैनेट होता है इनका। तो इसकी भी हम सबसे पहले फॉर्मेशन देखेंगे। अब 3 की जो फॉर्मेशन है इसके 2 तरीके हैं बनाने के। एक तरीका है ऐसे 2 कर्व्स और एक तरीका है ऐसे, ठीक है? तो पहले हम इस वाले की बात करते हैं। ये जो है इसमें एक लाइन जा रही है यहाँ से, है ना? एक पीछे से एक लाइन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये लाइन क्या बताती है कि ऐसे लोगों की स्पिरिचुअलिटी, जो इनकी स्पिरिचुअलिटी है, ये पिछले जन्मों से लाइफ टाइम से चलती आ रही है। ये सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं है, ठीक है? और अगर हम इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन देखें तो ये क्या है, 2 कर्व, कुछ भी सीधा नहीं है जैसे हमने 1 में या 2 में देखा। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इसको हम दिखा सकते हैं एज somebody जो कि ईगो लेस है, ईगो नहीं है। अब इन लोगों में ना क्या होता है, इनके अंदर ईगो इस चीज की कहीं ना कहीं होती है कि ये सही है। तो लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो इनमें तो ईगो है, बट वो इनकी एक्चुअली ट्रेट क्या होता है कि इनको चाहिए होता है हर चीज में लोग इनको सही माने, या ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है? सो ये 2 तरीके से इनका ये मतलब होता है कि एक इनकी स्पिरिचुअलिटी पीछे से चलती आ रही है क्योंकि गुरु का नंबर है, और एक कि ये ईगोलेस लोग हैं। अभी आगे हम देखेंगे इनकी नेचर के बारे में क्या पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे, और हम उनको समझेंगे। तो इनकी नेचर के अंदर यहाँ पे, ठीक है, सब इनके नेचर के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है। अब गुरु का नंबर है तो ये लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेजेबल से मतलब जरूरी नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई बहुत ज्यादा की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, डिग्रीज हो, लेकिन ये लोग जो हैं इनके पास नॉलेज फिर भी बहुत अच्छी होगी, उनको ज्ञान होता है चीजों का। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो खान सर हैं, जिनको आप सब जानते ही होंगे। उनका भी रूट नंबर 3 है। तो वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और वो कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको कितना ज्ञान है। अगला इनका जो पॉइंट है, ये लोग जस्टिस लवर होते हैं। अब ये कलयुग है, तो जस्टिस लवर होने का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत ही नहीं कर सकते हैं, हर चीज में एकदम सही करते हैं। लेकिन जनरली इनको चाहिए होता है कि सही को सही बोला जाए, गलत को गलत बोला जाए। खुद ये गलतियां कर सकते हैं, खुद ये ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इनको होता है कि सही होना चाहिए। इसीलिए कहीं न कहीं हम इनके जब प्रोफ़ेशंस की बात करेंगे, तो इस बारे में भी बात होगी कि इनको एज़ अ जज भी आगे इनका प्रोफ़ेशन ये कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी ये ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है इनका, गुड डिसीजन मेकर्स। प्रैक्टिकल लोग होते हैं, डिसीजंस इनके बहुत अच्छे होते हैं। इनको समझ में होती है कि क्या, कब, क्या स्टेप लेना है। अच्छी नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल वे में ये डिसाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इनकी गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 1 वालों की भी बहुत अच्छी होती है, और ये 3 वालों की भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी के पास 1 नंबर नहीं है लेकिन 3 है तो भी उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, बात करने का ढंग इनको बहुत अच्छा आता है, और इसीलिए ये लोग डिबेट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो स्कूल कॉलेज लेवल पे डिबेट्स में। और अदरवाइज भी इसी से एक और पॉइंट आता है कि ये बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब इनसे, इनको होता है ना कि ये सही है, जैसे कि पहले भी मेंशन किया, तो ये आपसे आर्ग्यू करते ही रहेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, और ये इस तरीके से आर्ग्यू करेंगे कि इनसे वो डिबेट जीतना बहुत मुश्किल होगा। अगला इनका पॉइंट ये है गुड मेमोरी। मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होती है, और अगर ये कम टाइम में भी कुछ चीज पढ़ेंगे ना तो ये उसको बहुत अच्छा याद रख पाएंगे। अगर ये कोई स्टूडेंट है जो कि पूरा साल नहीं भी पढ़ता है तो ये एक दिन पहले पढ़ के भी वो चीज को याद करके बड़े अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लेगा। सेकेंडली
ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। सो नंबर 3 वालों को भी बहुत क्रिएटिव फील्ड्स में देखा जाता है, जैसे कि कॉमेडी हो गया, कुछ और आर्ट्स रिलेटेड चीजें हो गई, जहाँ पर भी बहुत एक्सट्रीम में क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड हो। अगर ये इस तरह के प्रोफेशन में नहीं भी होंगे ना, तो भी इनका दिमाग एक अलग ही क्रिएटिविटी में वर्क करता है। तो ये पेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं, पेंटिंग अच्छी करते हैं, डिजाइनिंग और इन चीजों में भी ये अच्छा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनका काउंसलर्स। तो ये लोगों को काउंसल बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इनके पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाओ, तो ये आपको बहुत अच्छा उसमें हौसला दे सकते हैं। तो अगेन इनके प्रोफेशन के अंदर ये काउंसलिंग या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजी, ये वाली चीजों में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसमें भी पाए जाते हैं। अगेन क्योंकि हमने पढ़ा कि ये एक प्रैक्टिकल नंबर है, तो इन प्रैक्टिकल इंसान को फॉर्मेलिटीज इतनी पसंद नहीं होती है। तो दे हेट फॉर्मेलिटीज, लेकिन इनको बात करना बहुत पसंद होता है। तो जनरली ये भी देखा जाता है कि ये लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, बात करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा बात वगैरह करते हैं। और साथ ही में जैसे कि हमने देखा कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जल्दी अपनी मिस्टेक्स को ना एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपको प्रूव करने में लगे ही रहेंगे कि ये सही है, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, चाहे बहुत क्लियर भी होगी इनकी गलती, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द टाइम तो इनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है। इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए भी ये अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं, रीजनिंग देते रहेंगे कि ये ऐसा था इसीलिए ऐसा किया। वो ये नहीं देखेंगे कि जो किया वो तो गलत किया। सेकेंडली, जैसे कि हमने इनके लिए ऊपर पढ़ा था इनकी फॉर्मेशन में, कि इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो पिछले जन्मों से, लाइफ टाइम से कैरी हो रही होती है। तो ऐसे लोग जो हैं जनरली ही बिना किसी कोशिश के काफी रिलीजियस होते हैं। अगर नहीं हो तो इनको जरूर होना चाहिए। सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। और अगर किसी के बाकी कॉम्बिनेशंस खराब हैं, वो इतना स्पिरिचुअल रिलीजियस नहीं है, तो इनको जरूर होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होना, ये इनको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, एक डिवाइन प्रोटेक्शन लेकर आएगा इनके लिए। और ऐसे लोग भी ऑकल्ट की लाइन में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगेन इस नंबर की ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। तो ये टास्क को मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं। इनको कुछ भी मैनेजमेंट रिलेटेड काम दे दो तो प्रोफेशंस भी यहाँ से निकल के आते हैं। इनको इवेंट मैनेजमेंट करना हो, इनको कॉर्पोरेट्स में मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में इनका कुछ रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो मेनली ये था नंबर 3 के बारे में। बहुत नॉलेजेबल होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, मेमोरी अच्छी है, क्रिएटिव, काउंसलर्स, प्रैक्टिकल, टॉकेटिव, डू नॉट एक्सेप्ट मिस्टेक्स, रिलीजियस एंड गुड मैनेजर। ठीक है। ऑल्सो एक और चीज, जनरली ये लोग ना दे आर वेरी अटैच्ड टू देयर फैमिलीज। तो इनकी फैमिली के साथ भी काफी अटैचमेंट होती है। और इमोशंस उतना दिखाएं या नहीं दिखाएं, प्रैक्टिकल होते हुए भी इमोशनल तो होते हैं ये लोग। और क्या होता है, जैसे नंबर 1 में हमने पढ़ा कि उनको भी कुछ बड़ा अचीव करना होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, लीड अच्छा कर सकते हैं। तो ये लोग भी लीड कर सकते हैं अच्छा, ये भी इनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। बट सिर्फ एक फर्क क्या आ जाता है, नंबर 1 अगर एक बार ही गिरेगा तो वो 2-3 बार ट्राई करेगा कि वो सक्सेस पा ले उसमें। ये अगर एक टाइम पे फेल होते हैं तो ये जल्दी ना उस चीज को दिल पे ले लेते हैं। तो फेलियर इनको डराता है, कहीं ना कहीं फेलियर इज अ फेयर फॉर देम। इसके बाद हम आ जाते हैं इनके प्रोबेबल डिसीजेस पे। अच्छा, ऐसे लोगों को एक और चीज भी होती है, जनरली दे लव टू ईट फूड, गुड फूड। बाहर का चाहे जंक हो चाहे स्पाइसी हो, इनको वो भी खाना बहुत पसंद है। और क्योंकि ये जुपिटर से गवर्न होते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दे आर वेरी, दे हैव दिस टेंडेंसी टू गेन वेट।
तो डिसीजेस में जब हम पढ़ते हैं तो इनको बिकॉज ऑफ दिस लिवर इश्यूज हो सकते हैं, ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ साथ इनको स्किन इश्यूज, एलर्जीज वाली चीजें भी मैंने इनमें काफी देखी हैं, तो इनको एलर्जीज भी हो सकती। देन इसी के साथ ईएनटी रिलेटेड इश्यूज, ईयर नोज थ्रोट। अगर खाना बहुत ज्यादा ऐसा ये सब रखेंगे तो फिर इनको भी हार्ट रिलेटेड इश्यू हो सकता है। एंड साथ में एक और है थायराइड। और थायराइड इनको क्यों होता है? बिकॉज ये स्ट्रेस लेते हैं काफी। स्ट्रेस इसका भी लेते हैं कि इनके पास सेविंग्स होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, उन चीजों को लेकर भी ये काफी स्ट्रेस लेते हैं। तो इनके लिए प्रोफेशंस, वैसे तो इनकी प्रोफेशंस की काफी बात इनके ट्रेड्स में ही हमने करी, लेकिन और इनके लिए प्रोफेशंस क्या अच्छे होंगे? फर्स्टली, अगर ये किसी भी रिलीजियस वर्क के साथ जुड़ जाए, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करें, ये वहां पर ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकेंडली, एजुकेशन, ये तो बहुत ही अमेजिंग इनके लिए प्रोफेशन है, चाहे ये एजुकेशन में ऑनलाइन कोचिंग कर लें, कोच बन जाएं, या स्कूल्स में टीचिंग करें, या और भी किसी चीज में, जैसे कि मैंने खान सर का एग्जाम्पल दिया था, और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वैदिक मैथ्स को काफी बढ़ाया है, वो भी एजुकेशन, उनका भी रूट नंबर 3 ही था। तो ये इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो हम प्रोफेशंस दे रहे हैं इनको, ये सिर्फ हम ही दे रहे हैं। जनरली आप नोटिस भी करोगे कि ये लोग इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उनकी वो नेचर है ऐसा इन्वॉल्व होने की। हालांकि हम प्रोफेशंस उनको डेस्टिनी के हिसाब से सजेस्ट करते हैं, क्योंकि डेस्टिनी उनकी ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को गवर्न करेगा। तो ये लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, गुड डिसीजन मेकिंग है, अच्छी कम्युनिकेशन है, प्रैक्टिकल है, बिजनेस कर सकते हैं। और देन जुपिटर वालों को गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो ये लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि इनको आर्ग्यूमेंट करना पसंद है, डिबेट्स जीतना पसंद है, और जस्टिस लवर्स हैं, तो ये लॉ में एज ए लॉयर भी बन सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो राइज अप टू द पोजिशन ऑफ अ जज। इसी के साथ साथ बिकॉज दे आर गुड मैनेजर्स, दे कैन डू अमेजिंग मैनेजेरियल वर्क, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ये काउंसिल भी करना जानते हैं लोगों को, तो ये काउंसलिंग के अंदर लाइक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसी के साथ, क्योंकि बहुत ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, और इनको कहीं ना कहीं बहुत एक इच्छा भी होती है और चीज़ों के बारे में जानने की, ज्ञान लेने की, तो जनरली ये लोग, ऐसा भी होता है कि फिलोसफी भी पढ़ लेते हैं, तो फिलोसफी रिलेटेड प्रोफेशंस में भी ये जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू देयर लकी डेट्स। तो लकी डेट्स इनकी क्या हो जाएंगी? अगेन जो 3 पे आएंगी, जैसे कि 3, 12, 21। 12, 1 प्लस 2 भी 3 होते हैं, 2 प्लस 1 भी 3 होते हैं, और 30। ठीक है। अब ये जो लकी डेट्स हैं, ये लकी डेट्स किसके लिए हैं? अगर किसी का रूट नंबर जो है वो 3 है, तो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए ये लकी डेट्स होंगी। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 3 है, तो ये लकी डेट्स उनके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए होंगी। देन इनके लिए आ गया लकी डेज। लकी डेज इनके लिए क्या हो जाएंगे? जुपिटर को जनरली थर्सडे के साथ डिनोट किया जाता है, तो थर्सडे भी हो गया इनका एक लकी डे मेन। उसके अलावा ट्यूसडे और फ्राइडे, राइट। देन इनके लकी कलर्स क्या हो जाएंगे? जैसे कि थर्सडे का आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं वो येलो से डिनोट किया जाता है, तो येलो हो गया, वेरी लाइट पिंक एंड पर्पल। तो ये इनके लिए लकी कलर्स हैं। So this is majorly about number 3. There is a lot to learn about them.
एंड अगेन जब हम फुल कोर्स करेंगे उसके अंदर हम और डिटेल्स में सीखेंगे। हम ग्रिड्स को एनालाइज करेंगे। हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज की ग्रिड्स को समझेंगे। बहुत सारे लोग जो 3 पे बॉर्न हैं, 3 की डेट्स पे 3 रूट नंबर के साथ, उनके बारे में समझेंगे। जिनका डेस्टिनी 3 है उनके बारे में समझेंगे तो हमें और क्लैरिटी होगी अबाउट देयर लाइफ, अबाउट द काइंड ऑफ पीपल दैट दे आर। So thank you for listening to this lecture. We'll see you in the next class जहाँ पर हम रूट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।